दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं यूपीपीएससी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट अप्लाई 2025 के 7,466 पोस्ट के लिए किस तरीके से ओटीआर के अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो स्टेप हम बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करिए। आपको हम ओटीआर से लेकर के कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिल करना है। वैसे तो हम आपको इसका लिंक दे देंगे जिससे इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स कि 28/7/2025 को स्टार्ट हुआ है और इसकी लास्ट डेट 28/8/2025 भी रखी गई है। और एप्लीकेशन जो फ़ीस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 125 रुपये का पेमेंट करना है और एससी एसटी पीएस कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग 65 रुपये और 25 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे भी बताया गया है कि आप ऑनलाइन के मोड के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं करेक्शन की जो डेट है 4/9/2025 है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। एज की क्राइटेरिया 21 से 40 के बीच रखी गई है और जो कि कैलकुलेट की जाएगी 1/7/2025 से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग वैकेंसी को यहाँ पे जो वैकेंसी है उसको कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग भाग में बांटा गया है। जैसे 4,860 है और पोस्ट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं और पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग से दिया गया है। तो आप यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पे आप रखे जाएंगे और यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको दिया गया है। और आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए आपको बताया गया है बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका बीएड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये भी बताया गया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जो फुल नोटिफिकेशन है आपको नोटिफिकेशन में दिया गया। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म फिल करके बताते हैं। आने से पहले हम बता दें कि पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे फॉर ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाता है ओटीआर के पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पूछी जाएगी और मोबाइल नंबर। इस पर जैसे आप ईमेल आईडी आप वही डालिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो और ये मोबाइल नंबर आपको प्रॉपरली फिल कर लेना है। और उसके बाद वेरीफाई एंड मोबाइल ईमेल आईडी एंड मोबाइल पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दर्ज किए होंगे दोनों पर ही ओटीपी आएगा। ओटीपी को वेरीफाई कर लीजिएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही आपका यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। तो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आपको फ़ोटो का नाम रीनेम करके आपको फ़ोटो के स्थान जो जहाँ पर भी फ़ोटो है उसको फ़ोटो लिख दीजिएगा और यहाँ पर आपको साइन के स्थान पे साइन मेंशन करके आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फ़ोटो और साइन अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड के लास्ट के 6 अंक फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम आपका अपने नाम के अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज कर लेना है। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जिस भी स्टेट के अकॉर्डिंग आप आते हैं उसका डोमिसाइल आप चूज कर लेंगे। फिर होम डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट फादर्स नेम मेंशन करना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। फिर इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन मदर नेम मेंशन करना है जो भी जिसका फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन आपसे पूछा गया है किस बोर्ड से है। यहाँ पे सारे बोर्ड दिए गए हैं। अगर जो बोर्ड नहीं दिए गए हैं आप अदर का ऑप्शन चूज करके मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ईयर को चूज करेंगे। फिर इसके बाद रोल नंबर मेंशन करेंगे। कैप्चर्स को प्रॉपरली मेंशन करके रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग ओटीआर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल फिल हो चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए लॉगिन डैशबोर्ड मिलतेगा। जैसे ही लॉगिन डैशबोर्ड मिलेगा तो आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप किसके मेथड के अकॉर्डिंग लॉगिन करना चाहते हैं, मोबाइल के अकॉर्डिंग ईमेल आईडी या ओटीआर। तो अभी ओटीआर कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए मोबाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर प्रॉपरली फिल करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे जिससे कि आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक
पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसे तरह से करना चाहिए, आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख लेना है। जैसे कि अगर आपका नाम जो भी है रमेश है तो कैपिटल आ रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, @ लिख करके अपने जन्म तिथि को, ईयर को मेंशन करिए, जिससे कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और आप पासवर्ड यूज भी कर सकते हैं आप लॉगिन करते समय। यहाँ पे अपने पासवर्ड को फिल करिएगा दोबारा से और यहाँ पे कैप्चर फिल करिएगा और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप सबमिट कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है और आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इस तरीके का मैसेज आएगा, पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम आपको क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर टू फर्स्ट लॉगिन। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लॉगिन करने के लिए आपको अपना अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर फिल कर लेना है इस बॉक्स में, और अगर OTP के अकॉर्डिंग लॉगिन करना चाहते हैं तो गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पासवर्ड ज्ञात है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपने लॉगिन ID और पासवर्ड फिल करके कैप्चर फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको सिटीजनशिप नेशनलिटी आपसे पूछा गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा गया है, सिंगल है या मैरिड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आर यू फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्स सर्विस मैन के अकॉर्डिंग आते हैं तो या यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स आरबी की या ECO के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो उसको डिटेल फिल करना पड़ेगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि बॉडी में आपकी फिजिकल मतलब कि हैंडीकैपी है या आप बॉडी में डिसेबिलिटी है तो आप उसको मेंशन करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर है तो आप यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है आर यू प्लेयर, स्केल में आप प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। NCC आप कर रखे हैं तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग। लेवल NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा तो ही आप मेंशन करेंगे यस के, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा नो पे ही। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू डिबर्ड फ्रॉम UPPSC के अकॉर्डिंग आप कभी बाहर हुए हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे यस। अगर नो यस करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, इसलिए आपको नो ही करना है। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से होगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें दे सकते हैं और अल्टरनेट ईमेल आईडी भी देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, C/O जो भी केयर टेकर है आपके फादर्स हैं या हस्बैंड है उसका नाम आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है। एड्रेस लाइन 1 में आपको अपने अकॉर्डिंग विलेज को मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट को मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो भी आपका नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद तहसील को आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रूरल हैं या अर्बन है, शहरी होंगे तो आप अर्बन चूज करेंगे, रूरल ग्रामीण होंगे तो आप यहाँ पे रूरल चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन को चूज करिएगा और उसके बाद ब्लॉक का भी ऑप्शन आ जाते हैं, अगर रूरल होंगे तो ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर सेम डिटेल होगा तो सेम एज अ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका अलग है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसी तरीके से केयर टेकर नेम, विलेज एंड पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और उसके बाद ब्लॉक आप चूज करके और एरिया को पिन कोड डाल करके सबमिट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा डिटेल फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल सेव हो जाएगी और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके पे आपको क्लिक करना है और आपकी डिटेल्स सेव हो जाएगी। देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्सनल डिटेल और भी जो भी डिटेल है फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करिएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स दी गई है सब कुछ सही है। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर रेट देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो वहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं अभी। अगर आपको सब कुछ सही है तो यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि OTR सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब दोस्तों कुछ भी दोस्तों इसमें करना नहीं है। अगर OTR नंबर आप देखना चाहते हैं कि OTR नंबर क्या आपको मिला है तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। एक ऑप्शन मिलता है गेट OTR नंबर इमीडिएटली, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी वेरीफाई है, मोबाइल नंबर
पर्सनल डिटेल भी अपडेटेड है और यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर भी अपडेटेड है। अब यहाँ पे जनरेट OTR नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट OTR नंबर पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग जैसे हैं हमने क्लिक किया और यहाँ पे OTR नंबर भी शो होता है। इस OTR नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना है। दोस्तों अगेन इस डैशबोर्ड पे चले आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप OTR नंबर भी आपका जनरेट हो चुका है। यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला जो पॉइंट है अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपका ग्रेजुएशन है और उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट था उसको ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग आप लेना चाहें उसको ले करके और उसके बाद यहाँ पे आपको आधार विद OTP पे क्लिक करना है। मेरे अकॉर्डिंग मैं सोशल साइंस लूँगा तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ सोशोलॉजी आपका यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे पहले नंबर पे ही सोशोलॉजी है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन विद OTR पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों न्यू डैशबोर्ड इस तरीके का ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन विद OTR सर्विस पे क्लिक करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग OTR नंबर जनरेट कर चुके हैं। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हम गो पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग OTR नंबर मांगा जाता है और आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी डिटेल दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। अगेन ओके का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। जिसके अकॉर्डिंग आपका OTR नंबर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएगा कि किस तरीके से अब लॉगिन करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं थ्रू OTP का ऑप्शन है या थ्रू पासवर्ड। तो चलिए हम OTR के पासवर्ड के अकॉर्डिंग लॉगिन कर लेते हैं। अगर थ्रू OTP से क्लिक करेंगे तो जो भी नंबर लिंक हो, जो भी नंबर आपने फॉर्म फिल करते समय में दिया था उस नंबर को आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं जो भी पासवर्ड था उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसा कि हमने बताया था पासवर्ड जो आपने बनाया था उसी को पासवर्ड को मेंशन करना है OTR के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर लेता हूँ और कैप्चर्स को प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अगर पासवर्ड देखना चाहते हैं तो एक आई बटन का ऑप्शन भी है, इस पर क्लिक करके पासवर्ड को आप अपने अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो है पासवर्ड या प्रॉपरली है और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है इस कैप्चर्स को फिल करके ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपकी अकॉर्डिंग डिटेल दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स दिखाई जाएगी। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स को चेकआउट कर लेता हूँ दोस्तों। लेकिन इसमें OTR के अकॉर्डिंग मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हैं तो OTR के अकॉर्डिंग मॉडिफाई जो फॉर्म फिल किए थे उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। केवल आप यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल है यहाँ पे आपको यस पे चूज करने हैं और आगे जो ऊपर की डिटेल्स दी गई है उसको आप मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है इस कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे कैप्चर्स को प्रॉपरली मेंशन करके यहाँ पे प्रोसीड टू इंटर अदर डिटेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगेन आपको ओपन ऑप्शन आता है काइंडली फर्दर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। इस पर हम क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपने OTR के अकॉर्डिंग आपने डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डाटा फिल हो जाएगा। केवल जो आपका ग्रेजुएशन है और जो भी B.Ed कर रखे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डिग्री दी गई है उसके अकॉर्डिंग कोई भी डिग्री होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को यस पे क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि आपका जो भी डिटेल है बताया जाता है सेव हो चुका है। अब यहाँ पे लॉगिन दोबारा से करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अगेन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको देख सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस अगेन दोबारा से अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको ऑथेंटिकेशन विद OTR पे क्लिक करेंगे और OTR नंबर डालेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो भी डिटेल्स है वो अगेन आपको यहाँ पे शो होगा और बताया जाता है कि आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपको सेकेंड रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग डिटेल्स को सबमिट करना है। OTR के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी डिटेल्स है आप किसके अकॉर्डिंग सबमिट करना चाहते हैं या
OTP के अकॉर्डिंग यहाँ पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबमिट करूँगा। तो यहाँ पे पासवर्ड जो भी मेरा OTR का हमने डाल रखा था उस OTR के पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जाता है कि पर्सनल जो भी डिटेल फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे सबमिट टू डिटेल सेकेंड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल दिखाई जाएगी। दोस्तों अब कुछ आपको करना नहीं है, केवल आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है, केवल आप यस से नो में आप आंसर देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपका कंपलसरी हो यस पे, आप अपने अकॉर्डिंग नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे कि यस है आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है आपको अपने अकॉर्डिंग कैप्चर्स को प्रॉपर्ली मेंशन कर लेना। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है इस कैप्चर्स को प्रॉपर्ली मेंशन कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, जिससे आप डिटेल्स को दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग जैसे सबमिट पे हम क्लिक करेंगे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ बताया जाता है कि फॉर्म सबमिटेड हो चुका है और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा और इससे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यस पे क्लिक करते हैं। जैसे यस पे क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग QR कोड जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए हम भीम UPI पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। QR पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिससे एक QR कोड जनरेट होगा। इस QR कोड को आप क्या करना है, इसको स्कैन करके अपना पेमेंट करके अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आप जो है OTR से लेकर के जो भी लास्ट तक कंप्लीट हमने फॉर्म को फिल करके दिखाया और आप आसानी तरीके से इस तरीके से फॉर्म अगर फिल करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपका एडमिट कार्ड प्रॉपरली तरीके से आपके जो भी एड्रेस के अकॉर्डिंग आप दिए हैं उसके होम डिलीवरी के अकॉर्डिंग अब नहीं आता दोस्तों, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है। आप जब भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा आप डाउनलोड करके एडमिट कार्ड को जाके परीक्षा दे सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय। मेरा पेमेंट कर चुका है और अभी मेरा यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ, जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुली होगा हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय। मैं अभी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक बार दिखा दूँ कि पेमेंट होने के बाद किस तरीके से रिसिप्ट जनरेट होती है और यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ओके पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे हम क्लिक करें उसके बाद यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली बताया जा रहा है कि 65 रुपये का पेमेंट कर चुका है और यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं और आपको प्रीवियस पेज पे लेके चला जाएगा और प्रीवियस पेज पे ले जाने के बाद अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू बाय।